जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। कुत्तों का महोत्सव। एक दिन बाबा जी महाशय शिष्यों के साथ कीर्तन करते हुए महाप्रभु बाड़ी गए। बहुत देर तक वहां कीर्तन करने के पश्चात जब लौटे तो एक कुतिया उनके साथ हो ली। सब लोग जगह जगह रुक रुक कर कीर्तन करते चले जा रहे थे। जब सब आगे बढ़ जाते तो कुतिया उस स्थान की रज में इधर से उधर लौटती पोड़ती। उसे प्रत्येक स्थान पर ऐसा करते देख उसके प्रति सभी के मन में भक्ति जागृत हुई। कुतिया ने इन लोगों का साथ न छोड़ा। तभी से सब उसे भक्ति माँ कहकर पुकारने लगे। उसकी प्रकृति देख ऐसा लगता कि वो मूर्तमती भक्ति देवी हो। ठाकुर को भोग लगाए बिना कोई वस्तु उसे दी जाती तो ग्रहण न करती। कभी किसी ने उसे अन्य कुत्तों के साथ झगड़ते नहीं देखा। अन्य वैष्णवों को जिस प्रकार खाने के लिए दिया जाता है उसे भी उसी प्रकार पत्तल रखी जाती। कुछ दिनों पीछे उसका शरीर अस्वस्थ हुआ। काय मनोवाक्य से सब उसकी सेवा करने लगी। वो क्रमशः दुर्बल होती गई। एक दिन उसका अंतिम काल आया। जान सब लोग मृदंग करताल से उसके चारों ओर कीर्तन करने लगे। इस प्रकार हरि नाम सुनते सुनते उसने शरीर छोड़ दिया। सब कीर्तन करते करते मातृहीन बालकों की भांति फूट फूट कर रोने लगे। भक्ति माँ का चिन्मय शरीर पतित पावनी जानवी देवी को अर्पित किया गया। चौथे दिन उसका चिड़ा महोत्सव मनाया गया। बाबा जी महाशय के मन में तीव्र वासना जागी कि भक्ति माँ के महोत्सव उपलक्ष्य में कुछ वैष्णव सेवा की जाए। सब तैयारी होने लगी। 14वें दिन बड़े अखाड़े के वैष्णवों को निमंत्रण भेजा गया। दोपहर के समय बाबा जी महाशय के मन में एक अद्भुत विचार आया। शिष्यों से बोले, देखो भक्ति माँ के कुछ स्वजाति वैष्णव को आमंत्रित न करना अच्छा नहीं लगता। तुम में से कोई नवद्वीप के मोहल्ले मोहल्ले में घूमकर उन्हें निमंत्रण दे आए। उनके मुख से ये विस्मयजनक प्रस्ताव सुन सब अवाक रह गए। पर सुदृढ़ विश्वासी और गुरु वाक्य में पूरी निष्ठा रखने वाले नवदीप दास बोले, मुझे बताइए कैसे क्या कहना होगा। बाबा जी महाशय बोले, कुत्ता हो या कुतिया, उसे देखते ही अपने गले में वस्त्र लपेट और साष्टांग प्रणाम कर कहना, हमारी भक्ति माँ शरीर छोड़कर गई हैं। कल उनका महोत्सव है। आप सभी कृपा कर सब परिवार बड़ाल घाट के पास हमारे परम गुरुदेव के आश्रम में पधार कर दोपहर को महाप्रसाद ग्रहण करें। नवदीप दास बाबा जी महाशय के चरण पकड़ रोने लगे। उन्होंने बाएं हाथ से पीठ पर थप्पड़ मार कर उठाया। नवदीप दास ने मत्त हाथी की भांति झूमते हुए वहां से प्रस्थान किया। दूर से जो भी उन्हें देखता सोचने लगता कि ये कोई पागल है या शराबी, पर पास आने पर वो जान लेता कि ये कोई महाशक्ति संपन्न ज्योतिर्मय महापुरुष है। ऐसा प्रतीत होता कि वे इस संसार में नहीं हैं। जैसे ही किसी कुत्ते को देखते उसे दंडवत प्रणाम कर अश्रु बहाते हुए कहते, गुरुदेव ने आप लोगों को निमंत्रण देने भेजा है। कल हमारी भक्ति माँ का महोत्सव है। आप कृपा पूर्वक सब बांधव हमारे परम गुरुदेव के आश्रम में पधार कर महाप्रसाद ग्रहण करें। अन्य स्वजातीय जन जो मिले उन्हें भी ये निमंत्रण देकर हम लोगों को सदैव के लिए अनुग्रहित करें। इस प्रकार मोहल्ले मोहल्ले घूमकर एक प्रहर रात्रि बीतने तक वे आश्रम लौटे। पहले से ही बड़े बाबा जी महाशय ने कांथाधारी अखाड़े में साथियों के ठहरने की व्यवस्था कर रखी थी। वे स्वयं कभी गुरुदेव के आश्रम में और कभी साथियों के पास रहते थे। नवदीप दास यथ वृत्तांत बाबा जी महाशय को सुना सबके साथ अखाड़े चले गए। दूसरे दिन प्रातः वैष्णव पुजारियों ने रसोई आरंभ की। दोपहर के समय वैष्णव को बुलाया गया। 2-4 को आता देख एक व्यक्ति ने कहा, आप लोग वैष्णव हैं, कुत्तों के महोत्सव में जाना आपको शोभा नहीं देता। धीरे धीरे लोगों में ये बात फैल गई। सबने उत्सव में न जाने का निश्चय कर लिया। बुलाने पर बुलावा जाने पर भी वैष्णव को न आते देख एक पुजारी को लेकर बाबा जी महाशय स्वयं बड़े अखाड़े पहुँचे। बड़े अखाड़े के महंत ने स्पष्ट कह दिया, देखो बाबा, कुत्तों का महोत्सव होगा यह हमें पता नहीं था। इस उत्सव में जाने से हमारा अपमान होगा। आप अन्य लोगों को भोजन करा दीजिए, हमारा जाना नहीं होगा। अनेक अन्य विनय करने पर भी जब बाबा जी महाशय उन लोगों को न मना सके तो ये समझकर कि लीला में निताई चांद अवश्य कोई खेल दिखाना चाहते हैं,
सा आनंद आश्रम लौट गए। ये बात चारों ओर फैल गई। जगबंधु चट्टोपाध्याय नामक एक नवद्वीपवासी बद्ध पुरुष बड़ाल बाड़ी में रहते थे। उन्होंने ये सब सुनकर कहा, मैं महंत पर इस क्षति के लिए दावा करूंगा। बाबा जी महाशय ने उनसे सविनय कहा, भाई मंगलमय प्रभु की जो इच्छा है वही होगा, किसी प्रतिवाद की आवश्यकता नहीं। इधर जो कोई आता उसे प्रसाद दिया जाता। बाबा जी महाशय ने नवदीप दास से कहा, क्यों रे, भक्ति माँ के स्वजातीय वैष्णव अभी तक नहीं आए? बाबा जी महाशय के नए साथी सोचने लगे, बाबा जी महाशय की ये कैसी लीला है? क्या ये कभी संभव हो सकता है? पशु दो एक सांकेतिक बातें समझ लेते हैं, पर क्या कुत्ते निमंत्रण में आ सकते हैं? यूं तो काम काज में घर में 2-4 कुत्ते आ ही जाते हैं, वैसे यहाँ भी आ जाएंगे। पर जो उनकी अलौकिक शक्ति से परिचित थे कहने लगे, बाबा जी महाशय के मन में जब ऐसी बात उठी है तब निश्चय ही समझना चाहिए कि श्वान वैष्णव उत्सव में पधारेंगे। इसी समय राधेश्याम बाबा रामलाल मित्र आग पहुँचे। बाबा जी महाशय के दंडवत प्रणाम करते ही वे कहने लगे, भाई मैं तो तेरे एक एक कांड से परेशान हो गया। न जाने कहाँ से कुत्तों के महोत्सव की सृष्टि कर डाली। मैं सोचता था चलो और कुछ न सही वैष्णव सेवा तो होगी, पर वो भी न हुई। एक गोलमाल खड़ा हो गया। कुत्तों के निमंत्रण की कैसी अनोखी बात सोची। मैं कहता हूँ कि इन सब करिश्मों की क्या जरूरत है? जिस काम को कभी किसी ने नहीं किया, जिसके करने से दूसरों की दृष्टि में हास्यास्पद बनने के लिए सिवा और कुछ नहीं मिलता, उसे करने से क्या लाभ? ठीक है कि तेरी दृष्टि में निंदा स्तुति समान है, पर भाई तेरे बारे में कुछ भी विपरीत सुनता हूँ तो मेरे हृदय में व्यथा होती है। बाबा जी महाशय ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे पता नहीं, आपके ये पागल बालक कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर बैठते हैं, उनकी बातों पर ध्यान न दें। राधेश्याम बाबा कुछ क्रोध कर बोले, ऐसे अबूझ बालकों को पास रखने की ही क्या आवश्यकता है? अब कुत्तों के न आने पर लोग तेरे मुंह में धूल झोंकेंगे कि नहीं? बाबा जी महाशय ने कुछ क्षुब्ध होकर कहा, क्यों बाबा, आप लोग ही तो कहते हैं कि प्रभु घट घट में निवास करते हैं, क्या वे कुत्तों के हृदय में नहीं रहते? प्रहलाद पत्थर के खंभे से नरसिंह मूर्ति प्रकट कर सकते हैं, तो क्या सचेतन जंगम शरीर से ये सामान्य कार्य नहीं हो सकता? हमारा अविश्वास ही सर्वनाश का मूल है। मैं निश्चय के साथ कहता हूँ, यदि निताई चांद सर्वत्र विराजमान है तो थोड़ी देर में इन कुत्तों द्वारा रंगिया निताई जगतवासियों को एक अपूर्व लीला दिखाएंगे। दिन ढलने को था। एक एक कर कुत्ते आने लगे। उन्हें देखते ही बाबा जी महाशय ने साष्टांग प्रणाम किया और बड़ाल बाड़ी के आगे उनके बैठने की व्यवस्था की। कुत्तों की संख्या क्रमशः बढ़ने लगी। दर्शकों की संख्या भी बढ़ती गई। सब चकित थे। कुत्तों के दल आने लगे। सब एक एक बैठते जा रहे थे। किसी की मुख से शब्द नहीं हो रहा है। वैसे दो कुत्ते मिलते ही लड़ने झगड़ने लगते हैं, पर आज एक नई बात दिख रही है। धीरे धीरे 50 कुत्ते आ गए। रास्ते के दोनों ओर दर्शक खड़े होकर ये लीला देखने लगे। सजल नयल बाबा जी महाशय ने कंठ से वस्त्र बांधकर नम्रता पूर्वक उपस्थित कुत्तों से कहा, आज्ञा हो तो पतलें डाली जाएं। जो लोग पीछे आएंगे उनकी व्यवस्था पीछे हो जाएगी। सभी कुत्ते मुख उठाकर उनकी ओर देखने लगे। न जाने अव्यक्त भाषा में उन्होंने क्या कहा, उसे वही समझ सके। उन्होंने पतलें डलवाईं और एक बड़े पात्र में दाल, साग, चावल, दही, खीर आदि एक साथ मिलाकर परोसने की आज्ञा दी। गगन भेदी हरी हरी की ध्वनि और प्राणों को मत्त कर देने वाली उलू ध्वनि चारों ओर सुनाई पड़ने लगी। सब देखकर अवाक पतलों पर महाप्रसाद परोसा गया, पर किसी भी कुत्ते ने मुख से स्पर्श नहीं किया। जब सब पत्तलों पर परिवेशन हो गया, बाबा जी महाशय ने अश्रु नयन और गदगद कंठ से हाथ जोड़कर कहा, अब कृपा कर आरंभ करें। इतना कहना था कि काले रंग का एक कुत्ता एक एक कर सभी पत्तलों का प्रसाद सूंघ गया। तब सबने प्रसाद पाना आरंभ कर दिया। हरी ध्वनि और उल्लू ध्वनि से मानो आकाश कंपित होने लगा। 4 व्यक्ति परिवेशन कार्य पर नियुक्त थे। वे जिस पत्तल को रिक्त देखते उस पर महाप्रसाद परोस देते। जो भी नया कुत्ता आता उसे नई पत्तल दी जाती।
दर्शकों की भीड़ लग गई। जो कोलाहल हो रहा था वो दर्शकों और अन्य लोगों के कारण था। कुत्तों का एक शब्द भी नहीं हो रहा था। बाबा जी महाशय के नवागत साथी ये कांड देख अपनी संकुचित विवेक बुद्धि को धिक्कारते हुए और नेत्रों से जल बहाते हुए आत्मविभोर हो नाचने लगी। मानव की क्षुद्र बुद्धि के परे इस अति आश्चर्यजनक घटना को देख उपस्थित दर्शकवृंद की जो अवस्था हुई उसे कौन कहे। हम किसकी ये जय बोले, भक्ति माँ की अथवा उनके प्रिय पुत्र बाबा जी महाशय की, उपस्थित श्वान वेशधारी महापुरुषों की अथवा गुरु वाक्य निष्ठ दृढ़ विश्वासी नवदीप दास की, लीला में निताई चांद की अथवा उपस्थित दर्शक भक्त जनों की। हमारी समझ से भक्त वृंद की ही जय बोलना उचित है, क्योंकि ऐश्वर्य का विकास तो चाहे जहाँ हो सकता है, पर उसके दर्शन साथी के भाग्य में नहीं होते। कोई उच्च स्वर से कहने लगे, धन्य बाबा जी महाशय, धन्य उनकी शक्ति, ऐसी अद्भुत लीला देखना तो दूर रहा, कभी सुनी भी नहीं। ऐसी शक्ति क्या मनुष्य में संभव है। कोई कुत्तों को पंगत के आगे साष्टांग प्रणाम कर उनसे भक्ति दान की प्रार्थना करने लगे। परिवेशक लोग एक एक कुत्ते से महाप्रसाद को पूछ रहे थे। जो भोजन कर चुके थे वो दूसरी ओर घूमकर बैठ गए थे। उनकी पत्तल पर प्रसाद रखा जाता था तो और भी मुड़कर अनिच्छा प्रकट कर देते थे। क्रमशः प्रत्येक को कुल्हड़ में जल परसा गया। सबने स्वेच्छापूर्वक जलपान किया। पंगत पूरी हो जाने पर बाबा जी महाशय ने एक व्यक्ति को अधरामत इकट्ठा करने की आज्ञा दी। इधर नवदीप दास एक पात्र में जल भर सबका चरणामृत लेने लगे। श्वान वेशधारी वैष्णवजन चित्र पुतलिकावत बैठे रहे। बाबा जी महाशय ने पूर्ववत दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहा, यदि आप लोगों की उधर पूर्ति हो गई हो तो इस सेवक की त्रुटियां क्षमा कर अपने अपने स्थान को पधारें। फिर चारों ओर हरि ध्वनि उलूध्वनि होने लगी। उपस्थित दर्शक मंडली में से प्रत्येक ने बहुत आग्रह के साथ उस अधरामृत और चरणामृत को ग्रहण किया। संध्या देवी भी मानो उस मनोहारिणी आश्चर्यपूर्ण लीला को देखने को इच्छा से सदल बल आकर अपना अधिकार विस्तार करने लगी। बाबा जी महाशय अब स्थिर न रह सके। आनंद से अधीर हो सभी प्रसादी पत्तलों पर इधर से उधर लौटने लगे। फिर न जाने कहाँ सब पत्तलें अदृश्य हो गईं। किसी को पता न चला। पंगत स्थान भी किसी को धोना ना पड़ा। भक्तजनों ने इधर से उधर लोट पोट कर अपने अंगों से ही स्थान परिष्कृत कर दिया। बहुत से महात्मा जो प्रसाद पाना चाहते थे पर लोकाचार से डरते थे, संध्याकालीन अंधेरे का सहारा ले महाप्रसाद सेवन करने लगे। कुछ लोग अपने उत्तरी और वस्त्रांचल द्वारा महाप्रसाद ढक कर घर ले जाने लगे। राधेश्याम बाबा ने रोते रोते बाबा जी महाशय को आलिंगन कर कहा, भाई निताई चांद पर तुझे इतना दृढ़ विश्वास है, मैं नहीं जानता था। तेरी शक्ति धन्य है। चारों ओर तेरी शक्ति की प्रशंसा सुन मुझे कितना सुख मिला है। आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा सुयश दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। कहते कहते उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। बाबा जी महाशय ने साथियों सहित उनको प्रणाम किया। उन्होंने भी आशीर्वाद देकर और किंचित वैष्णव अधरामत लेकर प्रस्थान किया। बचा हुआ अधरामत एकत्रित कर भक्ति माँ को अर्पित किया गया। भक्ति माँ का अवशिष्ट प्रसाद सबने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। आनंद का समय शीघ्र बीत जाता है। देखते देखते 1.5 पहर रात बीत गई। बाबा जी महाशय साथियों सहित गंगा स्नान कर लौटे। उन्होंने जैसे ही एक कमरे में प्रवेश किया, चैतन्य दास ने एक दूसरे कमरे में से पुकार कर कहा, गुरुदेव, ठाकुर भोग का एक परोसा बच रहा है, इसे किसी ने नहीं देखा। इतनी रात हो गई है, अब कोई भूखा भी नहीं है, इस महाप्रसाद का क्या होगा। बाबा जी महाशय ने कहा, गंगा स्नान करते समय मेरे मन में आया कि कहीं कोई निमंत्रित महात्मा रह गए हों और वो रात्रि में आ जाएं तो उनकी सेवा कैसे होगी। जब निताई चांद ने प्रसाद बचा कर रखा है तो निश्चय कोई महात्मा नहीं आ पाए हैं। महाप्रसाद को इसी प्रकार रहने दो। कुछ देर बाद जैसे ही बाबा जी महाशय कमरे से बाहर जाने को हुए, उन्होंने देखा कि एक लाल रंग का कुत्ता कमरे के आगे सो रहा है। उन्हें देखते ही वो चौंक कर उठा और उनके मुख की ओर एकटक देखने लगा। उन्होंने चैतन्य दास से पुकार कर कहा, देखो, ये एक महात्मा आए ना। इस परोसे को सारी सामग्री
एक साथ मिलाकर एक पत्तल पर इन्हें दे दो। चैतन्य दास ने आज्ञानुसार कार्य किया। नवदीप दास उस कुत्ते को देखते ही विस्मय के साथ उठे। आश्चर्य, सबसे पहले यही मुझे मिले थे, यह न जाने कि इतनी देर से क्यों आए। बाबा जी महाशय ने पूछा, तुमने क्या कहकर इन्हें निमंत्रण किया था? नवदीप दास ने उत्तर दिया, मैंने कहा था कल भक्ति माँ का महोत्सव होगा, आप सब बांधव बड़ाल बाड़ी के आगे हमारे परम गुरुदेव के आश्रम में पधार कर महाप्रसाद ग्रहण करें और स्वजाति जो भी मिले उन्हें ये निमंत्रण देकर हमें अनुग्रहित करें। बाबा जी महाशय बोले, तब तो ठीक है, वही हुआ। जब निमंत्रण का भार इन्हें दे रखा था तो ये साध्यानुसार सभी को खोजते हुए आए हैं। ये कार्य करते करते विलंब हो गया है। हमें भ्रम होते हुए भी अंतर्यामी निचाई चांद ने पहले ही व्यवस्था कर रखी है। धन्य उनकी करुणा। ये श्वान वेशधारी महापुरुष जब पति परितृप्त हो चले गए, इन लोगों ने उनका भी अधरामत लेकर विश्राम किया। जय हो बड़े बाबा की, जय हो निताई चांद की।